क्या सच में ममता बनर्जी फर्जी वकील हैं या उनके पास एलएलबी का डिग्री भी है? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री से पहले वकालत करती थी? यही तो सबसे भयानक मुद्दा है। और क्या सच में सत्ता का खेल अब अदालत तक पहुंच चुका है या फिर अदालत की गरिमा को राजनीतिक का नया मंच बनाया जा रहा है? एक तस्वीर, एक काला कोट और एक सफेद बैंड और अचानक पूरे देश में उठ चुके हैं सवाल। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा खेल? जी हाँ, पश्चिम बंगाल का पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह राजनीति नहीं बल्कि उनकी कथित वकालत है। जी हाँ, कोलकाता हाई कोर्ट में उनकी एंट्री होती है काले कोट में और सफ़ेद बैंड के साथ। जैसे ही सामने आई हर तरह एक ही चर्चा शुरू हो जाता है, क्या सच में ममता बनर्जी एक रजिस्टर्ड वकील है? क्योंकि कानून साफ कहता है कोर्ट में वकील की ड्रेस पहनना सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक अधिकार है और ये अधिकार हर किसी को नहीं मिलता है। यानी इसके लिए एलएलबी चाहिए, एनरोलमेंट नंबर चाहिए और एग्जिट प्रेस्टिक का लाइसेंस चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सारे दस्तावेज ममता बनर्जी के पास मौजूद है या फिर ये सिर्फ एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है? जैसे ही ये मामला तूल पकड़ने लगा वैसे ही गलियारों में हलचल तेज हो गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से 48 घंटे के भीतर रिकॉर्डिंग पेश करने को कहा है। सीधा सवाल उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है, उनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वैध है या नहीं है, क्या उन्होंने जरूरी वेरिफिकेशन पूरा किया है या नहीं किया है। अब यहाँ एक और बड़ा मोड़ आता है। कानूनी विशेषज्ञ बताते भी हैं कि कोई भी नागरिक अपने मामले में खुद कोर्ट में पेश हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी और की तरफ से हो या सरकार की तरफ से लड़ रहे हो केस, तो रजिस्टर्ड वकील होना अनिवार्य है। और यही वो बिंदु है जहां से शक और गहरा हो जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी सालों तक एक संवैधानिक पद पर रही हैं, मुख्यमंत्री जैसी जिम्मेदारी निभाई है। नियमों के मुताबिक एग्जिट वकालत और संवैधानिक पद एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो क्या उस दौरान उनका लाइसेंस सस्पेंड था या फिर निष्क्रिय था? और अगर ऐसा था तो हाई कोर्ट में वकील की ड्रेस पहनकर पेश होना कितना सही था, जब पूरा मामला दस्तावेज पर टिक चुका था, हर कागज पर टिक चुका था? तो क्या तय करना था वहां पर या फिर एक और गंभीर उल्लंघन? अगर सारे रिकॉर्ड्स सही निकलते हैं तो ये विवाद यही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर दस्तावेज अधूरा, एक्सपायर या फर्जी निकलता है तो भाई मामला सिर्फ विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा, कानूनी कार्रवाई तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि आज पूरे देश की नज़रें एक ही सवाल पर टिकी हुई है, क्या ममता बनर्जी सच में वकील हैं या फिर काला कोट अब राजनीति की नई रणनीति बन चुका है? सवाल कई है, जवाब अभी बाकी है और सच वो भी पर्दा कुछ दिन के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन जब ये पर्दा उठेगा तो सिर्फ एक चेहरा नहीं, पूरा कहानी सामने आ जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।